नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना टेस्टिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा देश। प्रतिदिन हो सकेंगे 10 लाख कोरोना टेस्ट। देश में RT-PCR किट बनाने की कीमतों में भारी गिरावट। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। नैनीताल हाईकोर्ट में भी पहुंचा कोरोना। 2 दिन के लिए बंद किया गया हाईकोर्ट। देश भर के वाहन चालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक मान्य। मंत्रालय ने जारी किए आदेश। और चमोली जिले में अतिवृष्टि से मलबे में दबा पंचायत घर। जूनियर इंजीनियर की मौत। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ICMR ने देश में कोरोना को लेकर अब तक की स्थिति के बारे में जानकारी दी। ICMR के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारतीय उद्योगों के RT-PCR और रैपिड एंटीजन किट बनाने के क्षेत्र में आगे आने के बाद देश में इनका उत्पादन तेजी से बढ़ा है, जिसका लाभ ये हुआ है कि किट की कीमतों में भारी गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि RT-PCR किट को हम मार्च माह तक विदेशों से 2000 रुपए तक में खरीद रहे थे। वर्तमान में इसकी कीमत घटकर लगभग 300 रुपए तक पहुंच गई है, जिसका असर ये हुआ है कि देश में प्रतिदिन कोरोना के टेस्टिंग की क्षमता 10 लाख हो गई है। In March, the RT-PCR extraction kit was costing about 1150 rupees, with the VTM and the RNA extraction kit costing 320 rupees each. So if you add 1200 plus 600 or 700, so it would be about 2000 rupees just the kits at that point in time. And this has come crashing down over the few months with indigenous kits being available, and once the indigenous kits are available, the international kits also reduce their cost to match them. And at this moment, the RT-PCR kit is available for 138 rupees, and the VTM as well as the RNA extraction kits are available for 90 rupees each. So the cost of the RT-PCR test is 138 plus 90 plus 90, which would be about 300 rupees. So 310 rupees. So that is, I think, a huge thing that has happened in terms of the tests becoming affordable and now being available. प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में भी कोरोना का मामला सामने आया है। एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हाईकोर्ट को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अगले 2 दिनों तक ऑनलाइन सुनवाई भी नहीं होगी। इस दौरान कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते अस्पताल को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं राज्य में सोमवार रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 4355 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 207 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर के वाहन चालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के समाप्त होने की तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता समाप्त होने के बावजूद इनको वैध माना जाएगा। कोरोना महामारी के कारण सभी सरकारी ऑफिस लंबे समय तक बंद रहे। देश भर में परिवहन विभाग के कार्यालय भी बंद रहे। इसके चलते ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन कार्य नहीं हो पाए थे, जिसके चलते केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहले 30 जून, फिर 30 सितंबर और अब कोरोना महामारी के बढ़ते कहर को देखते हुए 31 दिसंबर तक दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। राज्य में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से मैदान तक लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण प्रदेश भर में जलभराव और भूस्खलन की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में मनरे भाली जल विद्युत परियोजना की झील से रिसाव होने के कारण आसपास के लगभग 20 घरों में जलभराव हो गया।
वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुथनौर के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिर रहा है, जिसके चलते मार्ग बार बार अवरुद्ध हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार 26 से 28 अगस्त तक राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 26 अगस्त को देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में तीव्र दौर के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 27 और 28 अगस्त को पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के साथ ही बागेश्वर, चमोली, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो 26, 27, 28 ये जो 3 दिन है, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी है वो और बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में 26, 27, 28 को जो है हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक भारी या बहुत भारी बारिश की बात है, तो वो भी देखने को इस दौरान मिलेगी, जिसमें कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली ये डिस्ट्रिक्ट मुख्यतः रहेंगे। फिर जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है, खासकर देहरादून है, पौड़ी है, नैनीताल है या टिहरी, हरिद्वार, इनकी बात करें तो इनमें भी संभावना है कि हैवी रेन जो है इनमें भी या वेरी हैवी तक की भी जो है एका दुका जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलने की संभावना है 26 से लेकर के 28 तारीख तक की जब बात करते हैं। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के ताली कंसारी गांव में अतिवृष्टि के कारण पंचायत भवन क्षतिग्रस्त हो गया। पंचायत भवन में सो रहे बैनौली रुद्रप्रयाग निवासी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जेई मयंक सेमवाल मलबे में दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए पोखरी में लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए। पोखरी विकासखंड के ताली कंसारी गांव में सड़क निर्माण का काम चल रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि घायलों का उपचार कराया जा रहा है। ये आज अर्ली मॉर्निंग बीच में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वहाँ पे ताली कंसारी हमारा जो गांव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से पंचायत घर हमारा ध्वस्त हो गया, जिसके अंदर 4 लोग मौजूद थे और वो किसी रोड निर्माण के कार्य में लगे हुए वर्कर्स थे। उनमें से एक श्री मयंक सेमवाल जी का मौके पर देहांत हो गया एंड इसके अतिरिक्त जो 3 लोग थे उनको रेस्क्यू करके CHC पोखरी ले जाया गया है, जहाँ पे उनका इलाज जारी है। राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर पार्क प्रशासन लगातार बड़े कदम उठा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से पार्क में लगातार आधुनिक उपकरणों का उपयोग भी किया जा रहा है। पार्क प्रशासन ने अब सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन की तैनाती भी की है। ड्रोन से पार्क में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। राजाजी नेशनल पार्क के वन्यजीव प्रतिपालक कोमल सिंह ने बताया कि राजाजी नेशनल पार्क मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में फैला है। कई दुर्गम स्थान भी हैं जहां वन कर्मियों के लिए पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में वनों से संबंधित होने वाले अपराध, वन्य जंतुओं की सुरक्षा और अतिक्रमण को रोकने के लिए ड्रोन कैमरे काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इसको देखते हुए सभी रेंजों में एक-एक ड्रोन कैमरा आवंटित किया जा रहा है। ड्रोन का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे आप जो है वन अपराध रोकने में भी कर सकते हैं, आप जो है वनों के प्रबंधन में भी कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ अभी मैंने देखा है कि राजा जी का जो एरिया आबादी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है। तो ड्रोन से वहाँ अगर आज हम फोटो लेंगे, ड्रोन से देख लेंगे, अगर 1 महीने या 1 साल बाद हम पुनः उस क्षेत्र में जहाँ स्टाफ नहीं पहुँच पाता है उसको देख लेंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा किस क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है। तो ये अतिक्रमण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वनों की, वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ड्रोन चलाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक संदीप शर्मा ने बताया कि ड्रोन कैमरा काफी दूरी से देख सकता है। इसके दोहरे फायदे हैं। पहला ये कि इससे पार्क में तस्करी करने वालों पर नजर रखी जा सकती है। दूसरा ये कि इसकी मदद से जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे वन कर्मियों को भी वन्य जीवों के हमले से बचाया जा सकता है। ड्रोन जो है आजकल एक माध्यम है जिसकी वजह से हम वो चीज़ देख सकते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में हम नहीं देख पाते। तो राजाजी नेशनल पार्क की निगरानी करने के लिए या फिर कहीं पे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कहीं पे लेपर्ड घुस गया, कहीं पे टाइगर आ गया, कहीं पे हाथी आ गए, तो उसके लिए बहुत उपयोगी है कि बजाय आप जानवर के पास जाएं जिससे कि आपको भी खतरा है, जानवर को लगता है कि उसको खतरा है, तो ड्रोन के माध्यम से जो है आप काफ़ी सारी डेटा कलेक्ट कर सकते हो।
अल्मोड़ा में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समेटे मां नंदा देवी का मेला शुरू हो गया है। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पार्वती ने नंदा के रूप में जन्म लिया था, इसलिए अष्टमी को मुख्य मेला लगता है। यहाँ मां सुनंदा की पूजा गौरा के रूप में की जाती है। मेले की खास बात यह है कि नंदा और सुनंदा की मूर्तियां केले के खामों से बनाई जाती हैं, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखी जाती हैं। मेला समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि कोरोना को देखते हुए इस साल मेले का आयोजन केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कराया जा रहा है। पौराणिक मेले के साथ साथ ही क्योंकि चंदों की राजधानी अल्मोड़ा में स्थापित है, क्योंकि मां नंदा जब गढ़वाल से यहाँ लाई गई बाजवादु चंद के समय पे, तो वो अल्मोड़ा में ही स्थापित थी। तब से लेके लगातार अल्मोड़ा में ये मेला आयोजित होता है। लेकिन इस मेले को कोरोना काल, जैसा कि इस समय देश बिल्कुल पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया पूरी तराही में है कोरोना से, तो उसको देखते हुए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार हम इस मेले को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले चंदवंशीय राजा बाज बहादुर चंद ने 1660 के लगभग मल्ला महल में मूर्तियों की स्थापना की थी। उसके बाद उनके पुत्र ने मूर्तियों को अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच स्थित मंदिर में स्थापित करवाया था। तब से यही पूजा की जा रही है। चंद्रवंशी राजाओं के समय से ये परंपरा चली आ रही है। 200 वर्ष पूर्व भी ये मेला चलते आता है। ये सब वैसे तो साल भर यहाँ पूजा अर्चना होती रहती है। खासकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी से ये त्योहार मनाया जाता है। मां नंदा सुनंदा नाम से ये मेला होता है और ये बहुत भव्य मेला होता था। कोरोना महामारी के कारण इस साल सूक्ष्म रूप से सरकार की अनुमति से हम थोड़ा सा आगे को ये पूजा चला रहे हैं। रुड़की क्षेत्र में ईंट भट्टों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ईंट भट्टा स्वामियों को नई तकनीक जिग-जैग लगाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में कई ईंट भट्टे संचालित होते हैं, जिनसे प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी का कहना है कि जो ईंटें भट्टे में पकाने के लिए लगाते हैं, उनकी सेटिंग जिग-जैग तरीके से होनी चाहिए, ताकि चिमनी से धुआं सही ढंग से निकल सके। उन्होंने कहा कि अब तक कुछ ही भट्टा संचालक इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। करीब 130 भट्टा संचालकों को नोटिस जारी कर 20 सितंबर तक नई तकनीक शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण दे चुके हैं सभी भट्टों के लिए। लगभग 20 से लेकर 30 भट्टे, 25 के आसपास भट्टे ऐसे हैं जो भट्टे परिवर्तित हो चुके हैं, मतलब वो जिग-जैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो उन्होंने ये सीजन भी अपना कन्वर्जन में चलाया है। शेष भट्टों को कन्वर्ट करना है। मैंने अभी कल जो लेटर दिया हुआ है भट्टों को, उसमें एक हिसाब से अनुस्मारक है कि भैया आपको पहले ही ये डायरेक्शन दी जा चुकी है, आप इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। अगर भट्टे नहीं कन्वर्जन नहीं करते हैं जिग-जैग टेक्नोलॉजी में, तो जैसा भी हमको मुख्यालय का आदेश होगा उस आदेश के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना टेस्टिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा देश। प्रतिदिन हो सकेंगे 10 लाख कोरोना टेस्ट। देश में RT-PCR किट बनने से कीमतों में भारी गिरावट। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। नैनीताल हाईकोर्ट में भी पहुंचा कोरोना। 2 दिन के लिए बंद किया गया हाईकोर्ट। देश भर के वाहन चालकों और पब्लिक ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक मान्य। मंत्रालय ने जारी किए आदेश। और चमोली जिले में अतिवृष्टि से मलबे में दबा पंचायत घर। जूनियर इंजीनियर की मौत। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।